हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक, जो कि CS 201 का टॉपिक है। तो कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस, यह क्या है? एक पैरामीटर पासिंग क्या है, टेक्निक है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि हम किस में यूज करते हैं? फंक्शंस में यूज़ करते हैं। कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय कॉपी वैल्यू होती हैं, बहुत सारी मतलब पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स हैं। उनमें से एक है कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या है, जैसे फंक्शंस को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं फंक्शन को, या कोई जिस फंक्शन को हम डेटा देते हैं, वो क्या है, ये टेक्निक है। उसके अंदर हम या तो डायरेक्ट वैल्यू पास करें एज ए आर्ग्यूमेंट, या उन आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में हम क्या पास करें, उनका एड्रेस पास करें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू फंक्शंस में हम एड्रेस पास करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया है, दो नंबर को स्वैप करना है। दो नंबर को हमको क्या करना है, स्वैप करना है या इंटरचेंज करना है दो नंबर को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेयर कर दी। हेडर फाइल डिक्लेयर होने के बाद फिर मैंने क्या दिया, फंक्शन बनाया। मैंने एक फंक्शन बनाया। ये क्या है, फंक्शन का क्या है, प्रोटोटाइप। ये इसको बोलते हैं हम फंक्शन का प्रोटोटाइप, या इसको बोलते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। दोनों चीज़ें एक ही हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलूँ या फंक्शन की क्या बोलूँ, डिक्लेरेशन। दोनों क्या है, सेम है, ये वाला पोर्शन। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर को ये बता देते हैं पहले ही कि किस टाइप का फंक्शन, किस नाम से फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन के अंदर कितने आर्गूमेंट्स हैं, उन आर्गूमेंट्स का टाइप क्या है, और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे फंक्शन का नेम कंपाइलर को पहले पता लग जाएगा, एक स्वैप नाम का फंक्शन आगे यूज होने वाला है प्रोग्राम में। यदि मैं फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं लिखता हूँ तो कंपाइलर क्या करता है, एरर शो करता है। क्योंकि जैसे ही स्वैप फंक्शन इसको नीचे मिलता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये फंक्शन कौन सा है। तो अनआइडेंटिफाइड फंक्शन करके क्या आती है, एक एरर आती है। और यहाँ पे वर्ड क्या है, उसका रिटर्न टाइप है। दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए हैं इंटीजर टाइप के, क्या है, पॉइंटर्स हैं, n1 और n2। पॉइंटर्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मुझे क्या पास करवाना है, और क्या पास करवाना है, एड्रेस पास करवाना है। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए क्या, कौन सा वेरिएबल यूज होता है, पॉइंटर्स वेरिएबल। चलिए, नीचे मैंने मेन मेथड मैंने स्टार्ट किया। मेन मेथड के अंदर मैंने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो इंटीजर टाइप के, num1 और एक num2। उनकी वैल्यू इनिशियली असाइन कर दिया मैंने 5 और 10। क्लियर। अब इन सपोज करो इन दो मेमोरी लोकेशन बनेंगी दोनों के लिए, दोनों के दो मेमोरी लोकेशन बनी, मान लो ये num1 के लिए और एक num2 के लिए। यहाँ पे आ जाए कितना, 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। इनका कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस मान लिया 1000, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 1000, इसका मान लो कितना, 2000। क्लियर। ये इस तरह से मेमोरी एलोकेट हो जाएंगे इन दोनों वेरिएबल्स के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को क्या, स्वैप फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया। यहाँ पे स्वैप, इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग पार्ट बोलते हैं, फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। इसके अंदर स्वैप फंक्शन को मैंने क्या क्या किया, कॉल किया। अब कॉलिंग के टाइम पे किस टाइप का मैं पैरामीटर पासिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ, कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, उन वेरिएबल्स का वैल्यू पास ना करके क्या पास करूँगा, उनका एड्रेस पास करूँगा। तो नम यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड्रेस ऑफ num1, तो एड्रेस ऑफ num1 कितना हो जाएगा, 1000, यहाँ से पास होगा। एड्रेस ऑफ num2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, पास होंगी। ये कौन से पैरामीटर्स है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। और फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप के टाइम पे जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं वो पैरामीटर होते हैं मेरे कौन से, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे।
प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा N1 के अंदर, और 2000 किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। मान लो ये नॉर्मल वेरिएबल होते तो नॉर्मल वेरिएबल में क्या मैं एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता किसी भी वेरिएबल का, क्लियर। N1 और N2 के लिए यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होगी। इस फंक्शन के लिए दोनों लोकल वेरिएबल है, N1 और N2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, क्लियर। 2000 आने पर इनका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका 4000 एड्रेस है, इसका 5000 है, क्लियर। दोनों की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, टेम्प। टेम्प टेम्प मैंने एक वेरिएबल ले लिया, टेम्प एक लोकल वेरिएबल है टेम्प, उसका एड्रेस मान लो 6000, क्लियर। अब इनिशियली टेम्प में कुछ नहीं, कोई गार्बेज वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प के अंदर एक असाइन करा है किसको। अब देखो इसको कैसे रीड करेंगे, N1 को पहले बात करेंगे। N1 के अंदर क्या है, N1 के अंदर है 1000। फिर जैसे ही एस्ट्रिक वाला साइन आया तो ये बताता है कि वैल्यू वैल्यू एट 1000। इसको ऐसे रीड करते हैं, वैल्यू एट 1000। वैल्यू एट 1000 कितना है 5। तो 5 किसके अंदर चला जाएगा, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर मेरा कितना चला गया 5 चला गया, क्लियर। टेम्प के अंदर चला गया कितना 5। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा N1। N1 पे वैल्यू N1 की क्या है मेरा, N1 क्या है 1000। 1000 की वैल्यू चेंज करनी है, 1000 की वैल्यू मतलब 5 चेंज करना है किससे। N2 क्या है मेरा, N2 2000। 2000 पे वैल्यू कितनी है मेरी, 2000 पे वैल्यू मेरी 10। तो N1 1000 पे जो वैल्यू थी उसको मुझे किससे रिप्लेस करना है 10 से, ठीक है। 10 से रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट है टेम्प। टेम्प की वैल्यू किसके अंदर जाएगी अब, N2 के अंदर। N2 क्या है, N2 2000। 2000 पे वैल्यू कितनी है 10। 10 की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी मेरी, टेम्प की। तो टेम्प कितनी है 5, तो 5। ये दोनों चीज़ें हो गई। तब वैल्यू कितनी हो गई 10 num1 की हो गई, और num2 की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अब प्रोग्राम कंट्रोल वापस दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्या होगा मेरा, नेक्स्ट होगा ये printf num1 की वैल्यू N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 10 क्या हो जाएगा आउटपुट में आ जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इनिशियली वैल्यू थी 5 10, बाद में वैल्यू क्या हो गई 10 और 5। तो फाइनली ये क्या हो गया, स्वैपिंग डन। थैंक यू।